वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, शिव संहिता में पद आया है, सामाया पालनी शक्ति सृष्टि संहार कारिणी अविद्या मोहिनी यासा शब्द रूपा यशस्वनी। अर्थात वही माया सृष्टि स्थिति और संहारात्मिका शक्ति है और अविद्या मोहिनी शब्द रूपा तथा यशस्वनी कही जाकर वर्णित होती है। लोकल भाषा में विषय भोगी प्राणी सब पूछा करते हैं, बोला करते हैं कि भाई माया के चक्कर में मत फंसो। माया क्या है? सबको नचाओ तेराम गोसाही, नाचत नर मर काट की ताही। माया भी ईश्वर की ही एक चेरी है, कर्मचारी है। उसी के इशारे पर मायाबद्ध होकर के जीव आत्मा क्या होता है कि यह जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। जब तक मन और माया के चक्कर में फंसा रहेगा तब तक इसकी सदगति नहीं हो सकती है चेतन जीव का, क्योंकि विशेष आसक्ति होना इसका स्वाभाविक क्रिया हो जाता है। माया क्या है? यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने प्रश्न किए थे कि माया किससे कहते हैं, हमको देखना चाहते हैं, हमें दर्शन करना चाहता हूँ माया का। माया कैसी होती है? भगवान श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण सुदामा दोनों साथ नदी में स्नान करने चले। दोनों नदी के तट पर गए और वस्त्र उतार कर नदी में उतरे। भगवान श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, तो सोचा कि मैं भी एक डुबकी और लगा लेता हूँ। जैसे सुदामा जी ने डुबकी लगाई कि माया का विस्तार हो गया, भगवान की माया का शुरू हो गया। गौमती की बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। सुदामा जी बहाने लगे, बहते बहते सुदामा जी दूर निकल गए। फिर जैसे तैसे कभी कहीं किनारे पर लग गया और घाट पर चढ़े। अनजान जगह था, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ आ गए थे। वे किनारे पर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि जुलूस की शक्ल में बहुत से लोग उनके तरफ आ रहे हैं। जैसे ही लोग उनके करीब आए कि एक हाथी ने उनके गले में फूल का माला डाल दी। लोग नारा लगाने लगे कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुदामा जी हैरान हो गए। फिर लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे देश का राजा की मृत्यु हो गई है। हमारे यहाँ नियम है कि राजा का जो मृत्यु के बाद हाथनी जिस व्यक्ति के गले में माला पहना देगा वही राजा होता है। हाथनी ने आपको गले में माला पहनाई, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। क्या आपको स्वीकार है? सुदामा जी ने प्रसन्न होकर के अपनी स्वीकृति दे दी। अब ये राजा बनकर राज्य चलाने लगे। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह हो गया। समय बीतता गया और 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा जी की पत्नी बीमार पड़ गई। बहुत इलाज कराने के बाद भी रोग ठीक नहीं हुआ, वह मर गई। रानी सुंदर थी, सुशील थी। सुदामा जी दुख से रोने लगे। वे उसे बहुत चाहते थे। लोग इकट्ठे हो गया और सुदामा जी को समझाने लगे, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। सुदामा जी ने कहा, मंत्री ने कहा कि आप चिंता ना करें, रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। यह इस मायापुरी का नियम है।
आपकी पत्नी की चिता के साथ अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी उसके साथ जल करके मरना होगा। ये सब सुना तो सुदामा जी के सांसें रुकने लगी, हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा, मुझे क्यों मरना होगा? मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं कैसे मरूं? यह कैसा नियम है? किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब अब सुदामा जी अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और स्वयं की चिंता में डूब गए। फिर कहने लगे, भाई मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता है, मुझे क्यों जलाना चाहते हो? लोगों ने कहा कि जब आप राजा बने तो अब हमारे ऊपर के यहाँ का कानून लागू हुआ था, आपने राजा बनने से मना तो नहीं किया, इसलिए अब यह कानून भी लागू होगा। राजा को रानी के साथ चिता में जलना होता है, यही नियम है। आखिर रोते हुए सुदामा जी ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे नदी में स्नान कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर भी उन्होंने सुदामा जी के पीछे हथियारबंद सिपाहियों को लगा दिया। कह दिया कि इसको स्नान करने दो, पर देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा जी सिसकियाँ ले रहे थे, भर रहे थे, दुख से बिलख बिलख करके रो रहे थे कि आज तो मृत्यु का निश्चित हो गया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। सुदामा जी इतना डर गए कि उसके हाथ पांव पैर कांपने लगे। वे नदी के में उतरे, डुबकी लगाई। फिर जो है वह नदी में उतरे ही डुबकी लगाई। फिर जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वे एक दूसरी दुनिया घूमकर आ गए। मौत के मुंह से बचकर निकल गया। सुदामा जी नदी से बाहर आए, श्री कृष्ण को देखकर रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा जी रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा होगा वह सब था, सच था, या जो मैं देख रहा हूँ यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जो देखा होगा यह सब नहीं था, भ्रम था, माया थी। जो तुम अब मुझे देख रहे हो वही सच है। मैं ही सच हूँ और मेरे से भिन्न जो कुछ भी है वह मेरी माया है। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, अज्ञान है। माया नाचती और नचाती है, लेकिन जो मुझे से जुड़ा है वह नचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। महर्षि संत भी ब्रह्म जी महाराज की वाणी में है, माया ठगनी जगत को, माया ठगे न कोई, जो कोई माया ठगे संत कहावे सोई। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। संतों ने कहा कि माया से बाधित होकर के, बद्ध होकर करके जीवात्मा यह जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनि में भटक कर करके अपने दुर्गति को भोगता है। जब तक कि माया रूपी अज्ञानता से ऊपर नहीं उठेंगे, मन और माया का परित्याग नहीं होगा, अर्थात सभी इंद्रियों का त्याग करके ही यह मायापति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति, सद्गति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंत साधना से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। तुम बहिर्मुखी, इंद्रिय बहिर्मुखी होता है, इसका जो है
कहे अनुसार आप व्यर्थ में भ्रम, इंद्रिय सुख को भ्रम में पड़ करके नाना प्रकार का दुख को भोगते हो। यह माया का ही चक्कर है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई जितना प्रकृति ने आपको आयु बल बुद्धि दी है, उससे यह शरीर मोक्ष का साधन है। अतः मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ही तू सतत ध्यान अभ्यास करें, जिससे कि सुषुम्ना में ध्यान 10वां दरवाजे से 10वें द्वारे हो करके, जिसको सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, होकर के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में उठेगा। काहे कि पर्दे में चला आया है मन और माया के कुछ संगति के कारण से, और ये तीनों पर्दों के नीचे आ गया। उस पर्दों के ऊपर अंतर्मुखी अंतर साधना से सुषुम्ना में ध्यान करते हुए ऊपर उठेंगी, तब अनहद शब्द मिलेगा। अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वहीं मन और माया पाप ताप सब जल के राख होता है। जब ये उसी में लीन हो जाता है अनहद ज्योति में, तब जो है आदि शब्द की प्राप्ति होती है। और आदि शब्द थी तो आपको इस शब्द में परिणत होकर के परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। क्षण क्षण पल पल समय तिरोई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम यंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावई। गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन मुख लखावई। पद नख बिंदु धरि धन मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति पर प्रदो अनूप मही, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तब सब छाड़ी, जेहु काम अंत अंत मन नावई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। जहाँ सूक्ष्म नाद धग्नि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल करो पार। नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो। टुकटिको सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो। जगमग ज्योति होति धवनी अनहद गैव कड़ गज डिवाजा। धवनी सुनि सुनि चढ़ना सत धवनी धरना मही सर काजा। जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल करो पारा। तो जीवात्मा को ही कहा जाता है, तुम सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान धरो, वहीं डेरा करो, जिससे कि इससे कुसंगति मन और माया से सभी इंद्रियों से कुसंगति छूटेगा। तभी यह जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होगा। का विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था संभव नहीं है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना और उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः सद्गुरु नमस्कार।